हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एरर्स क्या होते हैं। ये हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का, एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि एरर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे एरर्स के जो हमें बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि एरर होते क्या हैं। तो बाय डेफिनेशन इसको बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। अच्छा, इसको समझेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट होता क्या है। तो जैसे भी समझो कि हम लोग कुछ मेजर कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू या किसी और तरीके से, स्केल के थ्रू या कुछ भी। तो उसमें जो अनसर्टेनिटी यानी कि जो चीज़ तुम मेजर नहीं कर पा रहे हो और थोड़ा सा उसमें एरर होगा। इसको एग्जांपल में समझो, सपोज करो कि एक स्केल है हमारा, एक स्केल है, काफ़ी लंबे स्केल का एक पार्ट ले रहा हूँ। ये आपका सपोज करो 7 to 8, मतलब एक 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर स्केल था जिसमें 7 to 8 का एक डिवीजन में ले रहा हूँ। इसके बीच में आपके 10 डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आप ये 7.1, 7.2, 7.3 और इस तरह से 7.9 करते हुए 8 लिख सकते हो। इसमें मेजरमेंट अगर किसी लेंथ का लोगे, ये एक बड़े स्केल का पार्ट है, अगर कोई लेंथ आपकी इधर से आते हुए, यहाँ से आते हुए आपकी यहाँ तक आप मेजर करते थे, यहाँ खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसको आप मेजर कर सकते हो स्केल से। अब क्या होगा कि कोई चीज भी यहाँ बीच में एंड हो गई, आप मेजर कर रहे थे 7.2 और 3 के बीच में एंड हो गई, तो ये जो पोर्शन है ये ये आपका अनसर्टेनिटी है। अब आप इस स्केल से इसको बता नहीं पाओगे कि ये 7.2 के बाद कितना है, ये नहीं बता पाओगे। तो या तो इसको आप लिखोगे 7.2 या इसको लिखोगे 7.3, यही तो लिखोगे। तो इतना एरर रह गया हमारा, आप इसमें फिक्स बता नहीं सकते। ठीक है, इवन इफ अगर आपका एग्जैक्ट मेजर आपको भी मिल जाता है, सपोज करो कि ये कोई लेंथ आप मेजर कर रहे थे और वो आपका लेंथ यहाँ तक चला गया, यहाँ तक। ठीक है, अब आपको तो लग रहा है कि ये 7.5678, ये 7.8 होगा और आपने लिख लिया 7.8। ठीक है, बट ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। हाँ ठीक है, लग रहा है कि ये करेक्ट है, लेकिन अगर ये और इस स्केल में और मल्टीपल डिवीजन होते तो आपको पता चलता है कि 7.8 नहीं है, ये हो सकता है आपका 7.79 रहा हो, या हो सकता है कि 7.84 रहा हो। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो आप एग्जैक्ट कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर पाओगे। तो जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज़ का ट्रू वैल्यू होता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या मेजर करते हैं तो ट्रू वैल्यू मेजर होती नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, तो हमें एरर को एक्सपेरिमेंट में मिनिमाइज करना होता है, कम से कम एरर है। तो इसमें ये होता है कि ट्रू वैल्यू के आसपास जो एरर मिलेगी उसी को फिर हम लोग लेते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होगा। सपोज करो हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लेंथ ही मेजर करने का एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमें मल्टीपल मेजरमेंट मिले। सपोज करो 12 और 14, 13, 16 और 10। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग फाइव इसकी मेजरमेंट लेते हैं और 5 बार अलग अलग आया, 12, 14, 13, 16 एंड 10। तो अब हमें इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है कि जो हम माने कि इसकी यूनिट इतनी है, मतलब इसकी वैल्यू 13 लें कि 12 लें कि 16 लें कि 10 लें, तो उसकी ट्रू वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो थ्योरेटिकली ये है कि अगर ट्रू वैल्यू आपके पास नहीं दी हुई है, किसी तरह से कोई और तरीका नहीं है ट्रू वैल्यू निकालने का, तो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका जो मीन होता है यानी कि एवरेज, वो होता है ट्रू वैल्यू। इस केस में हमारा ये जो वैल्यूज है इसका जो मीन होगा वो हमारा ट्रू वैल्यू होगा। तो इसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ दो, जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 है। इसका सम करोगे तुम्हें मिलेगा 12, 25, 65, ये आपको मिलेगा 65। इसको डिवाइड कर दो 5 से और ये मिला आपको 13। ठीक है, ये आया मीन वैल्यू। तो इसको बोलते हैं, अगर आपको कहीं से ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट के जो मीन होता है उसको ही ट्रू वैल्यू देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि आपके हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर रह गई।
ये आपने 12 मेजर किया तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको 13, मीन आपका 13 है। तो इसमें जो एरर है वो आप निकालोगे 12 माइनस 13 से, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू माइनस मीन वैल्यू से करोगे तो इस वाले रीडिंग में -1 का एरर रहेगा। सेकंड रीडिंग में देखोगे तो 14 माइनस 13, इस वाले रीडिंग में 1 का एरर रह गया। अभी इस वाले रीडिंग में देखोगे तो 13 माइनस 13 यानी कि 0, इस वाले में एरर नहीं मिला। इसमें देखोगे तो 16 माइनस 13 यानी कि 3 का एरर मिला। अब ये 10 माइनस 13 इक्वल टू -3। तो हर रीडिंग में आप मीन से देखोगे इतना इतना डेविएट कर रहा है, -1 0 0 3 और -3, तो इतना आपका इसमें कितना एरर है मेजरमेंट में -1 का। उसी टाइम में देखोगे कितना एरर है मीन से तो -3 का। अब मीन निकालने के बाद हम इसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या है कि ये ट्रू वैल्यू है तो इसमें एरर कितना रहेगा, तो हर एक्सपेरिमेंट में जितने एरर हैं उन सब का जो मीन होता है वही इसमें एरर होता है। तो इसको देखते हैं, ये 13 वेरी कर रहा है +3 तक -3 तक इसमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मीन लेंगे हम लोग। तो इसमें जो एरर होगा वो इसके समेशन का मीन होगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे और उसका मीन लेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको जोड़ेंगे तो -3 3 1 -1 ये आ गया 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो इसको स्ट्रेट नहीं जोड़ते, नहीं तो हमारे पता चला कि एरर तो कुछ आया ही नहीं इसमें, हमारा सिर्फ 13 रह गया। मीन एरर्स का मॉड लेके मीन लेते हैं। जब मॉड क्या होता है, मॉड में जो भी चीज आती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मॉड लेंगे तो ये 3 हो गया, 3 3 6 7 और 8, यह है आपका 8। अब इसका मीन लोगे तो 8 डिवाइड बाई 5 करोगे, यह आएगा कितना 1.6, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारा ये जो क्वांटिटी है ये 13 प्लस माइनस 1.6 तरह से लिखे, तो यानी कि इसमें जो इसका मीन वैल्यू था यानी कि इसका ट्रू वैल्यू 13 था और ये इसके एरर जो थे इसका मीन 1.6 था। तो हमारा जो इसका वैल्यू है फ्लक्चुएट करेगा, एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो 13 से ±1.6 से लेके +1.6 से लेके -1.6 तक हो सकता है। यानी कि इसको अगर देखोगे तो ये आपको ये वैल्यू आपकी 14.6 से लेके 11.4 के बीच में होगी, ठीक है। हमारी जो क्वांटिटी होगी इसके बीच में लाई करेगी। ये हमारा एरर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से वैल्यू निकालने का विद एरर तरीका है। इसी को जनरलाइज करेंगे हम लोग। सपोज करो किसी एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने मेजरमेंट लिया, जो अलग अलग मतलब रीडिंग हमारी A1 आई, A2 आई, A3 डॉट 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 AN इतनी रीडिंग आई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर इस एक्सपेरिमेंट में n टाइम्स हुआ है तो इसका ट्रू वैल्यू चाहिए, तो ट्रू वैल्यू के सबको जोड़ के मीन निकाल लेंगे। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होगा, जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी उतना हमारा ट्रू वैल्यू के क्लोज आएगा। तो अब अगर हमें इसका ए मीन बोला जाए तो क्या होगा, सिंपल है, सबको जोड़ दो, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN डिवाइड बाई n, ये हमारा हो गया मीन, ठीक है। इसी को बोलेंगे ट्रू वैल्यू। अच्छा, ए मीन जब मिल गया तो हम हर रीडिंग में कितना एरर था, कितना डेविएट किया मीन से वो निकालेंगे और फिर बाद में उसका भी मीन ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे एक्चुअली वैल्यू में एरर कितना रहेगा। उस वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए मीन निकल चुका है तो A1 में कितना एरर रह जाएगा, यानी कि अगर A1 में एरर डेल्टा A1 है तो इसको लिखेंगे A1 माइनस A मीन, ठीक है। जैसे कि कर रहे थे ना, ये एक वैल्यू में इसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो सबका कर लेंगे। डेल्टा A2 क्या होगा, A2 माइनस A मीन, तो ये इसी तरह लिख लेंगे। और AN हमारा क्या होगा, AN माइनस A मीन। अच्छा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, ठीक है। एरर इन nth मेजरमेंट है, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आ सकती है, तो हमें अपने एवरेज एरर कितने होंगे, ये हर रीडिंग का एरर है। इस रीडिंग का एरर ये था, इस रीडिंग का एरर ये था, इस रीडिंग का एरर ये था,
तो हमारा एवरेज एरर कितना होगा वो निकालना होगा। तो एवरेज के लिए ये क्वांटिटी क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीज हो सकती है तो हमें इसको मॉड लेके एवरेज सम करके एवरेज करना पड़ेगा। इसको मैथमेटिकली लिखें तो ए मतलब हमारे मीन में एरर कितना है वो लिखेंगे ऐसे, ए मीन मॉड ऑफ a1 मॉड ऑफ डेल्टा a1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा an डिवाइड बाई n। ये हमारा जो ट्रू वैल्यू है उसमें कितना एरर होगा वो आ रहा है। तो ये उसका डेविएशन है इसके ट्रू वैल्यू से। तो अब एक्चुअल में जो क्वांटिटी को हम लिखेंगे विद एरर तो हम ऐसे लिखेंगे कि ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ये मिलेगा आपको। यही आपको मिले। इस क्वांटिटी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ट्रू वैल्यू। जो हमने वैल्यू मेजर किया है उसमें हमारा मेजरमेंट में इतना एरर हो सकता है। और ये चीज जो है इसी को आप अगर कोई क्वांटिटी x देखोगे तो आपको या a देखोगे तो हमेशा आपको मिलेगा a प्लस माइनस डेल्टा ए टाइप से लिखा हुआ मिलेगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एक बार एब्सोल्यूट एरर आ गई तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जानना ही होता है क्या रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए बाई ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। और परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज। तो मैं हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने मेनली इन दोनों की यूज होगा। मैक्सिमम एरर को मैक्सिमम रिलेटिव और परसेंटेज एरर में ही मेजर करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज है लीस्ट काउंट एरर, ये मेंशन किया मैंने। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? तो लीस्ट काउंट एरर होता है बेसिकली ये जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो या मेजरमेंट ले रहे हो उसके रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, जैसे एक स्केयर वाला एग्जांपल था हमारा, स्केयर वाला एग्जांपल फिर से ड्रॉ करता हूं जरा सा। इसमें हमारा कितना डिवीजन था 10 डिवीजन थे। ठीक है, तो इसमें अगर ये 7 था और 8 था तो ये 1 mm का हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें एक मिनिमम वैल्यू जो इस स्केल से मेजर कर सकते थे वो आपका था 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इस स्केल से मिनिमम मेजर कर सकते हो, क्योंकि उससे छोटा होगा तो आप बता नहीं पाओगे कि इस तरफ है या उस तरफ है। जैसा हम लोगों ने देखा था 2.23 के केस में, इससे मिनिमम वैल्यू जो तुम मेजर कर सकते हो वो 0.1 है, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। किसी भी डिवाइस का जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल मेजर किया सकता है वो पॉइंट, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। 0.1 से जो भी आता है उस डिवाइस का, इस केस में स्केल में 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, और इसको लीस्ट काउंट एरर जो होता है वही हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है उस डिवाइस से मेजर किए हुए वैल्यू में। क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा कि भाई आपने एक स्केल से 10 सेंटीमीटर सपोज लो मेजर किया 9 सेंटीमीटर और उसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, तो आप जो लिखोगे वैल्यू वो इस तरह से लिखोगे 9 प्लस माइनस 0.1, ये एलसी है। ठीक है, लीस्ट काउंट इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एक बार आपको ये मिल जाए एब्सोल्यूट एरर तो आप इस मेजरमेंट के अगेंस्ट उसका रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर दोनों निकाल लो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जिसका सॉल्व करेंगे आगे तो हमें पता चलेगा। और एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है 2.7, नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है, इसी के बेसिस पे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।